नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण शर्मा है। आज हम लोग अपना जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर करेंगे। जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर में पहले तो हम बता दें कि ये जो होगा चैप्टर 1 आपने अभी आज रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो अपने पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा, कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद से आगे अपने बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो इसमें जो है टैक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली अभी हम लोग फोकस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आपका कंजम्पशन बेसिस पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, या फिर आप खरीद रहे हैं कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा खरीद रहे हैं जो कि आपको सेल्फ यूज करना है, नॉट फॉर ट्रेड, आपको सेल्फ यूज करना है। तो जब सेल्फ यूज करेंगे तो उस समय क्या होगा कि अल्टीमेट कंज्यूमर आप हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। ठीक है ना। पहले क्या होता था कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता था एक्साइज ड्यूटी, आता था कस्टम ड्यूटी, आता था सर्विस टैक्स, आता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, आता था वैल्यू एडेड टैक्स, आता था जिसको हम लोग कॉमनली वैट बोलते थे, एंट्री टैक्स, परचेज, इंटरटेनमेंट टैक्स। ये सब बहुत सारे टैक्सेस आते थे जो कि अभी मतलब कंसोलिडेट करके एक टैक्स बनाया गया है जिसको हम लोग नाम देते हैं जीएसटी। जीएसटी जो है मतलब आपका 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लॉन्च हुआ था। ये जो है मतलब सारे टैक्सेस को मिला के जीएसटी बनाया गया है। जबकि अभी भी एक्साइज ड्यूटी जो है मतलब लगता है कई एक प्रोडक्ट्स पे, जिसको हम लोग आगे अपने देखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंसेस क्या है ये हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है और डायरेक्ट पीपल के मतलब आदमी के इनकम पे, मतलब डायरेक्ट इनकम पे लगता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन बेसिस पे लगता है। जो मतलब जैसे कंजम्पशन करेंगे, जो कंजम्पशन करेगा उसके ऊपर ये अप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज इसमें मतलब ये आपका क्या होता है, क्रेडिट मिलता जाता है इनपुट का। ठीक है। ये इनकम बेस्ड टैक्स है, ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम बेस है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सप्लाई बेस है। सप्लाई बेस में मैं बता देता हूँ, जैसे सप्लाई क्या है कि आपका कोई भी मतलब सर्विस लेते हैं उसको भी हम लोग सप्लाई बोलते हैं, और कोई भी हम लोग गुड्स वगैरह भी परचेज करते हैं उसको भी सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है कि मतलब गुड्स लें या सर्विसेज लें, दोनों केस में क्या होगा, सप्लाई होगा। ठीक है। रेट्स ऑफ द टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, इसमें क्या होता है, पर्सन टू पर्सन आपका टैक्स डिफर करता है। जैसे ज़्यादा कमाने वाले लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, कम कमाने वाले लोग मतलब स्लैब रेट रहता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में एज सच कुछ नहीं रहता है। मतलब आप 10 रुपये भी कमाएंगे तब भी आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा, और आप अगर जो 20 रुपये भी कमाते हैं तो आपको सेम टैक्स देना पड़ता है। फोर्थ आते हैं अपने एंट्री। एंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो भी डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आपका जितना भी आप टैक्स देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। जबकि यहाँ पे जो होता है रेवेन्यू सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी है। तो क्या होता है, जीएसटी में दो पार्ट है। जैसे आपका या तो डायरेक्ट इंटर स्टेट में अगर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट में होता है तो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगता है, सॉरी आईजीएसटी लगता है। तो इंटर स्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब जो टैक्स का रेट होता है वो डिफाइन हुआ रहता है कि इतना परसेंट, जैसे 12% हो गया, 18% हो गया, 24% हो गया, 28% हो गया, और भी है। तो मतलब ये जो होता है कि आधा गवर्नमेंट को जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ पे जो होता है डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, मतलब पिछले साल का टैक्स का कैलकुलेशन इस साल में होगा, फिर टैक्स जमा होगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है जीएसटी में ऐसा कोई भी मतलब प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर उसके बाद से जो इनकम टैक्स को होता है डायरेक्ट टैक्स, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मतलब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रिस्पॉन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही
डायरेक्ट टैक्स को देखता है, जबकि यहाँ पे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को जो देखता है, जिसका देख रेख का काम है, वो सीबीआईसी का है। डायरेक्ट टैक्स का काम जो है, डायरेक्ट टैक्स को जो देखता है वो होता है सीबीडीटी। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि स्लैब रेट में टैक्स लगता है, जैसे कि 5%, 5%, 20%, 30% जो भी है। फिर उसके बाद से रिग्रेसिव इन नेचर में मतलब यूनिफॉर्म, कोई भी चेंजेस नहीं, सबको सब समान। देखिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमको व्हाट्सअप कीजिए नोट्स के लिए, हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट अपने आते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये डायरेक्ट पीपल अपने पॉकेट से CGST SGST पेमेंट करते हैं। फिर टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, ये आपका जो होता है कि ये इसको कॉमनली नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन। ये मतलब आपका सर्विस पे, कमोडिटीज़ पे टैक्स लगेगा। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। For example, GST paid by the supplier of the goods is recovered from the buyer by in, including the tax in the cost of commodity। मतलब बर्डन इसका ट्रांसफर होता रहता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक बायर हूँ, मैंने सेल एक्स, जैसे एक्स एक सेलर है, उससे मैंने प्रोडक्ट परचेज किया वाई ने क्या किया कि अपना कुछ कॉस्ट मतलब प्रॉफिट रख के जेड को ये बेच दिया। तो क्या होगा कि जेड जो टैक्स देगा वो इसको मतलब इसके अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा कि वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। फिर ये आउटपुट होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये मतलब ये टैक्स इसको ट्रांसफर किया, ये टैक्स इसको ट्रांसफर किया, फिर ये फाइनल कंज्यूमर को टैक्स ट्रांसफर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आते हैं अपने नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। मतलब ये जो है, सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर pays the same without actually knowing that he is paying tax to the government. Thus, taxpayer does not receive a direct pinch while paying indirect taxes। ठीक है, inflationary tax imposed on commodities and services causes an all-round price spiral. In other words, indirect taxes directly affect the price of commodities and services and leads to the inflationary trend। Wider tax base, unlike direct taxes, the indirect taxes have a wide tax base। Majority of the products or services are subject to indirect tax with low threshold। मतलब जो भी होता है ना, डायरेक्ट टैक्स से मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका फैलाव है, क्योंकि आपका डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद से ही, स्लैब रेट क्रॉस करने के बाद से ही आदमी को टैक्स देना पड़ता है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में कोई ऐसा कुछ नहीं। आप 5 रुपये का भी मैगी लीजिएगा तो उसमें भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइस में ही इंक्लूड जाता है। फिर उसके बाद से आता है अपने प्रमोट सोशल वेलफेयर। हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑल्सो नोन एज सीन गुड्स। मतलब ज़्यादा टैक्स रहता है सीन गुड्स में। सीन गुड्स क्या हो गया आपका
कोई भी ऐसा गुड्स जो कि आपका सोसाइटी में, जैसे सिगरेट बीड़ी वगैरह ये सब में हो गया ना, ये सब में आपका बेसिकली आपका ये लगता है, अभी एक्साइज लग रहा है। इसका क्या होता है कि ये सीन गुड्स में ही ज़्यादा होता है, जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब में आपका टैक्स रेट हाई है। फिर उसके बाद से रिग्रेसिव इन नेचर, जनरली द इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर, द रिच एंड द पुअर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ indirect taxes on certain commodities of mass consumption. This may further increase the income disparities between the rich and poor. मतलब ये इक्वली आपको देना ही पड़ेगा, आपको कोई ये नहीं है कि तुम पैसा वाला है तो तुमको कम देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, और तुम गरीब है तो तुमको कम देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आते हैं नेक्स्ट पे।